देखिएगा क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ये एक तरीके का ये जो समीकरण होती है बेटा चक्रज की होती है, साइक्लॉइड की चक्रज। अब चक्रज का पहले ग्राफ देखते हैं, क्या ग्राफ होता है सॉल्यूशन। इसका जो ग्राफ होता है पहले देखो आप लोग, क्या ग्राफ होता है इसका। अपन ने जब डायनेमिक्स पढ़ी तो ऑनलाइन लेक्चर्स में बताया था कि चक्रज का समीकरण क्या होती है। तब भी आप देखिएगा, जैसे आपने यहाँ थीटा बराबर 0 पुट कर दिया, थीटा बराबर क्या पुट कर दिया 0, तो साइन 0 का मान 0 और ये 0 तो टोटल 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और 0 पुट किया cos 0 का मान 1 माइनस 1 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो थीटा का मान 0, तो पॉइंट क्या मिल रहा है 0,0 मिल रहा है। फिर अपन क्या पुट करते हैं पाई पुट करते हैं थीटा की जगह, तो थीटा बराबर पाई पुट कर दिया, तो x का मान कितना मिल रहा है sin पाई का मान 0, पाई कितना मिल रहा है a पाई, और y का मान cos पाई का मान -1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2a, तो y का मान कितना मिल रहा है यहाँ पर 2a बन रहा है। तो x का मान तो a पाई और y का मान 2a, तो ये पॉइंट आ गया a पाई 2a, और यही दे रखा है 0 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है पाई a 2a तक। तो ये जो ग्राफ है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ है। अब मैं आपको बताऊं मैंने आपको क्या बताया था वहां पर, ये अपने काम का तो इतना है, लेकिन आपको पता है ये ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है कि नहीं है। ये इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है चक्रज का। और आपको अगर क्वेश्चंस भी याद हो डायनामिक्स के अंदर किया था, तो यहाँ पे एक सर्कल बनता है जिसकी रेडियस कितनी होती है a, और डायमीटर होता है इसका 2a, व्यास कितना होता है 2a, रेडियस कितनी होती है इसकी a होती है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन मुझे काम का ये सर्कल नहीं है, मेरे काम का तो ये सिर्फ वक्र है जो मैंने आपको दिखाया गया है। वो कहां से कहां तक दिखाया मैंने 0 से लेकर के a पाई 2a तक, पाई a 2a लिख लो इसे, पाई a 2a तक। तो इस पथ की बात कर रहा है, ठीक है कि नहीं, इस पथ की बात कर रहा है। अब बढ़ता हूं आगे, लेकिन मेरी नजर के सर ये आप एक बार देखिएगा, ये तो सर एनालिटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है, और जो फंक्शन एनालिटिक होते हैं उसका इंटीग्रेशन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। कल बताया था ना, किसी भी पथ के अंदर जाओ इंटीग्रेशन करके मान क्या मिलेगा सेम मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ सर मुझे निकाल ली तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, लेकिन ये ना निकाल के मैं ओ से पहले जाऊंगा ए पर और ए से फिर जाऊंगा मैं यहाँ पर बी पर। नहीं समझ में, जाना तो था इस पथ पर, लेकिन मेरा कंसेप्ट काम में कर गया कि एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का मान पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, और डिपेंड नहीं करेगा तो भैया ओ से बी ना जाकर के प्यार से ऐसे जाऊंगा ना, ओ से ए जाऊंगा और फिर ए से बी जाऊंगा। नहीं समझ में आ गया ना ये भाई, आना तो सेम ही है। आप इधर से जाओगे तो भी सेम आना है, इधर से जाओगे तो भी क्या आना है सेम आना है, क्योंकि फंक्शन क्या है एनालिटिक है। तो मैं क्यों इतने टफ वाले पथ पे जाऊं, क्योंकि इसका टफ पथ है ये दिख रहा है, कैलकुलेशन टफ होगी। तो सबसे सिंपल क्या है, इस पे जाऊंगा और फिर इस पे जाऊंगा। तो आप एक बार देखिएगा I इज इक्वल टू मुझे जाना है c z स्क्वायर 3z प्लस 2 dz। c पर जाने के लिए c पथ ये है, लेकिन मैं गया कैसे, o से a गया, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 dz, फिर क्या गया मैं a से b गया, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 और ये dz, ठीक है नहीं है। अब किसका मान रख दीजिए आप, z का मान रख दीजिए, तो z का मान क्या होगा o से a पहुंचे, z का मान आप जानते हो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस आयोटा y प्लस 2, और dz का मान कितना होगा dx प्लस आयोटा dy। फिर किस पर चल रहे हो ab पर चल रहे हो, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस आयोटा y प्लस 2, और dz का मान dx प्लस आयोटा dy। इसको कौन सा नंबर दे दोगे अपनी तरफ से, एक नंबर। करो कॉपी करो, z का मान रखा है बस, मम्मी और कुछ नहीं किया।
फिजिक्स की टाइमिंग क्या क्या है तुम्हारी? यस, नहीं जाती फिजिक्स? कौन जाता है फिजिक्स की कोचिंग? क्या क्या टाइमिंग है? टाइमिंग क्या है फिजिक्स की कोचिंग की टाइमिंग? 11 से 12 और 11 से 12 क्वांटम, पहली 12 से 100 मतलब आपका पास टाइम फ्री कितने बजे? 12 से पहले कब टाइम फ्री है आपका? बोलिए, नहीं है फ्री? क्यों भाई? 9 से 10 डायनामिक्स की होती है, 10 से 11 केमिस्ट्री। 9 से 10 डायनामिक्स की होती है, 10 से 11 केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की होती है, 11 से 12 फिजिक्स की, 11 से 12 फिजिक्स की होती है, फिर फ्री है। फिर 12 से फ्री हो आप? 12 से 12 से 1 फ्री हो? अच्छा, क्या है? और कौन कौन बिजी है भैया? तो 12 से 1 फ्री हो, 1 से 2 फ्री हो? 1 से 2 क्लास होती है हमारी। 1 से 2 क्लास होती है? अब नहीं है इस टाइम। अब नहीं है? अच्छा, मतलब फ्री हो? ठीक है, तो आप 12 बजे बाद फ्री हो, 12 से 1, 1 से 2 फ्री हो। अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा 12 से बाद में? किस किस को कोई प्रॉब्लम है? 12 से 1 प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्लास है। 12 से 1 केमिस्ट्री है ना, तो 1 से 2 मेरा बैच है। चल मैं सेट करता हूँ ना टाइमिंग, है ना? पूछो, आपको कोई दिक्कत कभी भी? चलिए, 9 से 10, 12 बजे बाद फ्री नहीं लोग। 12 से 1 केमिस्ट्री दे रही है ना, तो तू 12 से 1 जाता होगा, फिर 1 घंटा गैप है, फिर यहाँ जाता होगा, फिजिक्स की क्लास ले लेगा, है ना? चलो, तेरे लिए टाइम पहले है। तेरे लिए अब 9 से 10 भी सूटेबल नहीं है तेरे लिए? सूटेबल है। 9 से 10 सूटेबल है? अच्छा चल ठीक है। भाई 12 से बाद अगर कोई टाइम होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी को? जैसे 12 से 1 हो जाए, या 1 से 2 हो जाए, या 2 से 3 तो है ही है। हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम? बोलिए, नहीं है ना? अनुराग, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? तो मोहित, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा मेरे को भी यहाँ बहुत टाइम बैठना पड़ता है। कल से मेरे 3 घंटे का गैप आएगा बीच में, तो मैं सोच रहा हूँ यार एक आध बैच आ जाए बीच में, तो मैं उनको पढ़ा लूँ, मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊँ थोड़ा, बस इतना ही है। बाकी 15-20 बच्चों को तो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेट कर देना। तो आप बेटा 12 से पहले फ्री नहीं है ना? तो 12 से 1 तेरी केमिस्ट्री है ना? अच्छा, तेरा साहू हंस रहा है यार। चल ठीक है, ठीक है, करें सोचा? चलो यस, मिटा दो ऊपर। यस प्लीज। अच्छा, अब देखो एक बार इसमें, अब मैं किस पद पर चलूंगा? पहले चल रहा था OA पर, ये B पॉइंट है, पाई A, 2 मिटा दिया था। तो देखिएगा OA पद पर, OA पद पर बताओ किसका मान 0 रहता है OA पर? y का मान, तो dy का मान भी कितना हो जाएगा? तो लिमिट किसकी आएंगी? x की। तो लिमिट्स ऑफ x की लिमिट कहां से कहां तक आएंगी? 0 टू लेकर के पाई में। बेहतरीन। फिर आप बोलिएगा AB पथ पर, AB पथ पर क्या सीन आ रहा है? AB पथ पर x का मान कितना हो रहा है? पाई a या a पाई। इसका मतलब dx का मान कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो लिमिट किसकी आएंगी? y की। तो लिमिट्स ऑफ y की लिमिट्स आएंगी बेटा y बराबर 0 टू y बराबर 2 रहता है। यूज करते थे 1 के अंदर, यूजिंग इन 1 के अंदर यूज कर दो। तो मैं मिटा रहा हूं, एक बार देखिएगा। अच्छा, अब आप देखिएगा आई इंटीग्रेशन। तो OA कौन कौन 0 हो रहा है? OA पद पर देखो y और dy दोनों 0, तो y 0 और इधर है dy 0। तो क्या बच रहा है जरा बोलना जरा? x² प्लस 3x
प्लस 2 और ये dx लिमिट किसकी आएंगी x की, तो 0 से लेकर के पाई ये हो जाएगा बड़े प्यार से सॉल्व। फिर प्लस में फिर a से b, इसमें कौन जीरो हो रहा है, dx जीरो हो रहा है ओनली, x की जगह तो पाई है, तो x की जगह बोलो पाई a प्लस आयोटा y की पावर होल स्क्वायर प्लस 3 पाई a प्लस आयोटा y प्लस 2, और फिर उसके बाद कौन आएगा, dx का मान 0 कितना आ जाएगा, आयोटा dy लिमिट्स y की आएंगी 0 से लेकर के 2 हो जाएगा सॉल्व। ये भी प्यार से सॉल्व हो जाएगा। किया था ये पाई a प्लस आयोटा y का होल क्यूब बटे 3 और किसका भाग दे दोगे, आयोटा, हो जाएगा इंटीग्रेशन। घर जाके प्यार से इसे सॉल्व कर लो, करो। क्वेश्चन कौन सा किया था, वो सर्कल वाला है ना, ऊपर से जाना नीचे वाला। चलो ठीक है। नीचे बैठाऊंगा तब तक बैठाऊंगा। बता दो भैया ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल नंबर 7.9.3 प्रूव दैट, सिद्ध करना है अपन को C 1/z dz का जो मान होगा माइनस में पाई आयोटा या पाई आयोटा होगा यदि C एक -1 से 1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप मोड z = 1 है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले कर लेते हैं। करें जी आगे। अब देखो नोट डाल के एक बार देखते हैं।
एक कंसेप्ट है बेटा ये जो बहुत काम आने वाला है, आपको पता है z माइनस ए इक्वल टू आर, ये क्या होता है? सर्कल होता है। ये क्या होता है? एक सर्कल होता है जिसका सेंटर ए और रेडियस कितनी होती है? आर होती है। और आप हमेशा याद रखना कि जब भी ये खुलेगा, जब भी मोड खुलता है तो z माइनस ए आर मोड खोल दिया और r से कुछ चीज गुणा हो जाएगी, e की पावर i बेटा थीटा क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और थीटा का जो मान बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर के 2 पाई तक बिलोंग करेगा। अब क्यों करता है ऐसा? जैसे देखिएगा ये सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? z बराबर a और रेडियस कितनी है? r है। ठीक है, अब 2 पाई का मतलब क्या होता है? 0 से स्टार्ट हुआ और पूरा एंगल घूम गया, मतलब सारे पॉइंट आ गए। सही है ना? 0 यहाँ होता है, ठीक है कि नहीं है? ये x एक्सिस होती है 0, फिर लगातार बढ़ते चले जाते हैं, थीटा चेंज करते जाओ। यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आप अगर 0 से लेके 90 डिग्री पाई बाई 2 ले लोगे तो कितना चाप मिलेगा? इतना। ठीक है कि नहीं? फिर आप आगे आप 0 से लेकर के पाई ले लोगे तो कितना मिलेगा? अर्ध चाप मिलेगा ऊपर वाला। 0 से लेकर के 3 पाई बाई 2 ले लोगे तो इतना चाप मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और 0 से लेकर 2 पाई ले लोगे तो पूरा चाप मिल जाएगा। तो वृत्त के लिए क्या मिलता है बेटा? पूरा चाप जब मिलता है जब थीटा का मान क्या लेते हैं? 0 से लेकर के 2 पाई तक। अगर आधा चाप चाहिए तो क्या लेंगे? 0 से पाई। अच्छा, जब भी याद रखो, जब भी मोड़ खुलेगा e की पावर i बेटा थीटा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। e की पावर i थीटा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इसको वापस खोलोगे तो यही आ जाएगा। लेके देखो मोड़ को दोनों तरफ, इसका मोड़ लेके देखो तो z माइनस a का मोड़, r का मोड़ तो r होगा, पॉजिटिव कोई क्वांटिटी होती है, फिर आएगा r e की पावर i बेटा थीटा का मोड़। और e की पावर i बेटा थीटा का मोड़ आपको पता है क्या होता है? e की पावर i बेटा थीटा को cos थीटा प्लस में बेटा sin थीटा। और मोड निकालने का कांसेप्ट क्या होता है? अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो mod z माइनस a इक्वल टू कितना आ जाएगा? r। तो क्या याद रखोगे कि सर जब भी मोड खुलेगा r के साथ कौन गुणा हो जाएगा? e की पावर i बेटा थीटा। थीटा का मान बिलोंग करेगा, अब पूरा सर्कल है तो 0 से 2 पाई, और आधा है तो 0 से पाई, और केवल इतना है तो 0 से लेके पाई बाई 2। अब देखिएगा सॉल्यूशन। आयोटा स्क्वायर कहाँ? cos स्क्वायर थीटा कहाँ गया? ये e की पावर आयोटा थीटा। ये याद है, आप फिर इतना बेसिक मत भूलो बेटा। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जब आप इसका मोड निकालते हो तो मोड कैसे निकलता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा का लॉजिक ही नहीं होता, ठीक है कि नहीं है? ये थोड़ा याद रखो है ना कि z x आयोटा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अंडर रूट के अंदर क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू होगी cos स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू कितनी होगी? sin स्क्वायर थीटा। आयोटा का कोई लॉजिक ही नहीं होता वहां पर, पॉइंट आता है, ठीक है? वहां बताया अभी तक बुरी निकलती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्या दे रखा है? एक सर वृत्त है, लेकिन कौन सा है? अर्धवृत्तीय चाप है। क्या मतलब है? दिया क्या है? गिवन दैट mod z is equals to 1। तो ये भी एक सर्कल है, याद रखो। कौन सा सर्कल है? z माइनस 0 is equals to 1, जिसमें रेडियस कितनी है? 1, और सेंटर कितना है इसका? 0 मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अगर मैं चित्र बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा, सही है कि नहीं है? सेंटर क्या होगा इसका? 0 0, रेडियस क्या होगी? 1। तो 1 रेडियस होगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -1, 0। अच्छा, 1, 0 का अगर मैं पॉइंट बनाऊंगा तो ऐसा लिखूंगा 1 + 0 आयोटा। इसका मतलब ये क्या पॉइंट है? z बराबर 1 पॉइंट है भाई। 0 आयोटा का मतलब ये z बराबर 1 पॉइंट है। इसका पॉइंट बनाओ, मतलब कॉम्प्लेक्स में लिखो -1 + आयोटा 0। इसका मतलब कौन सा पॉइंट आ गया ये? तो 2 पॉइंट है, एक -1 पॉइंट है और क्या ये 1 पॉइंट है। यही तो बोल रखा है c -1 से 1 तक वास्तविक अक्ष के एक बार तो ऊपर जाएंगे। वास्तविक अक्ष कौन सी होती है? x अक्ष है। एक बार तो मैं ऊपर से जाऊंगा और एक बार किससे जाऊंगा? नीचे से। जब ऊपर से जाऊंगा तो आंसर बताना है -π आयोटा आता है, और जब नीचे से जाऊंगा तो आंसर क्या बताना है? π आयोटा। ठीक है, चलिए कॉपी
डाल के साइड में लिखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये आपके आगे इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। चल ठीक है, देख ये जब कभी भी ये सर्कल है, मोड़ खोलेंगे हमेशा आर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर आएगा थीटा से। अब थीटा जहाँ तक बिलोंग करा ले, जितना तुझे चाप चाहिए, जैसे जीरो से यहाँ तक इतना ही चाप चाहिए तुझे, तो जीरो से π/2 ले ले, आधा चाहिए तो जीरो से पाई ले ले, और अगर पूरा चाहिए तो जीरो से 2π ले ले, ठीक है, वो तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद जैसे मोड जेड इज इक्वल टू 1 था इधर, तो ये भी सर एक सर्कल है, इसका सेंटर 0 और रेडियस कितनी है 1 है। तो लेकिन अब ये सर्कल बना दिया मैंने, ये सर्कल बना दिया। अब ये 1,0 पॉइंट है, ये -1,0 पॉइंट है। 1,0 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो मतलब 1 + 0 आएगा, तो z का मान हो गया 1। ऐसे ही यहाँ पर z की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 + 0 आएगा। अब जो पॉइंट दे रखा है एक -1 से 1 तक बढ़ रहा है, तो -1 ये रहा और 1 ये रहा, तो एक बार तो ऊपर से जाओ और एक बार किधर से जाओ,
नीचे से। तो कितने केस बनेंगे यहाँ पर, तो केस डिस्कस करेंगे। देखो आप एक बार करते हैं, समझ में आया जब ही आएगा जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब एक्स अक्ष के ऊपर -1 से 1 तक जाया जाओगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन जाओगे तो एक सर्कल पे ही, किस पे जाओगे? सर्कल पे ही जाओगे। अरे भाई -1 से ऊपर जाओगे किस पे जा रहे हो? सर्कल पे तो जा रहे हो। सर्कल का मतलब जानते हो, मोड z इक्वल्स टू 1। अब खोल दो एक बार इसे, जब भी मोड खुलेगा 1 किससे गुणा होगा? e की पावर आयोटा थीटा से। थीटा का मान होगा बेटा 0 से लेकर के, अब चूंकि आधा है तो 0 से लेकर के पाई आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कर सकते हो इसका, dz e की पावर आयोटा थीटा का क्या होगा? e की पावर आयोटा थीटा, और फिर आयोटा थीटा का आयोटा और इनटू d थीटा। निकालना क्या है बेटा? इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी? c निकालना है, dz अपॉन z। तो देखो dz क्या है मेरे पास, ये रहा e की पावर आयोटा थीटा इनटू आयोटा d थीटा। नीचे कौन है? z का मान कहाँ है? ये रहा e की पावर आयोटा थीटा। अब लिमिट्स आएगी थीटा की। अगर मैं ऐसे जाता तो लिमिट आती 0 से पाई, लेकिन ऐसे तो गया कहां से था? -1 से। तो -1 से ऐसे गया हो तो यहाँ थीटा का मान कितना है? पाई, और यहाँ थीटा का मान कितना हो रहा है? 0। तो लिमिट कहां से आएगी? पाई से लेकर के 0 तक। नहीं आई समझ में? इधर से जाता तो 0 से पाई, लेकिन गया इधर से तो पाई से लेकर के 0 आएगी लिमिट। तो पाई से 0 लिमिट आई, कुछ कट गया, e की पावर आयोटा थीटा से e की पावर आयोटा थीटा कट गया। यहाँ पर कौन आ गया? आयोटा d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा पाई से लेकर के 0 तक की लिमिट। तो आयोटा 0 माइनस पाई, टोटल आंसर कितना आ गया? माइनस में आयोटा पाई। तो जब पूरी आप ऊपर से गए ना तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस आयोटा पाई या माइनस पाई आयोटा। अब मैं प्रूव करूंगा कि जब नीचे से जाओगे तो आंसर कितना आएगा? पाई आएगा। आगे समझ में? कर लेंगे। और जब भी मोड खुलेगा e की पावर आयोटा थीटा से गुणा होगा, ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे। LHS मिटा दूं क्या? मिटा दीजिए। अब देखो केस नंबर सेकंड केस में कहा जाना है? नीचे से जाना है एक्स अक्ष के। सेकंड केस, जब -1 से 1 की ओर वास्तविक अक्ष मतलब एक्स अक्ष के नीचे से जाया जावे जाओगे नीचे से। तो देखो नीचे से जा रहे हो, लेकिन जा किस पर रहे हो? सर्कल पे तो जा रहे हो। तो सर्कल मतलब मोड z इक्वल्स टू 1। और जब भी सर्कल खुलेगा
1 किससे गुणा होगा? e की पावर आयोटा थीटा से। थीटा का मान बताओगे? यहाँ कितना है थीटा का मान? पाई, और ऐसे चल रहे हो तो पाई से लेकर कितना हो जाएगा थीटा का मान? 2 पाई। पाई से लेकर के, अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? पाई से 2 पाई क्यों है? यहाँ कितना है? पाई। वापस यहाँ गए 2 पाई, यहाँ कितना था? 0, तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई। अच्छा, dz डिफरेंशिएशन कर दो तो e की पावर आयोटा थीटा के e की पावर आयोटा थीटा इनटू आयोटा इनटू d थीटा। तुम्हें तो i चाहिए, i का मान क्या है सर? c 1/z dz। तो dz है आपके पास e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा इनटू d थीटा, और z का मान कितना है? e की पावर आयोटा लिमिट्स ऑफ थीटा। थीटा का मान बेटा यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ पाई है और यहाँ तक चल रहा है, तो पाई से लेकर के 2 पाई हो गया। तो e की पावर आयोटा थीटा से e की पावर आयोटा थीटा कट गया, आयोटा बाहर आ गया, d थीटा का थीटा, पाई से लेकर 2 पाई लिमिट आ गई, तो 2 पाई में से पाई कट गया, आंसर कितना आ गया? पाई। टोटल आंसर कितना आ गया? पाई आयोटा। तो नीचे से गए तो पाई आयोटा, ऊपर से गए तो कितना हो गया? माइनस पाई आयोटा। कर लो कॉपी, ये आंसर। अभी भी नहीं आया समझ में? देशराज आ गया भाई, शाबाश। नई नई चीजें है ना, अब वो एक जैसी नहीं है। अभी आगे चलोगे तो और भी थोड़ा और डिफिकल्ट आएगा। बस भाई ऐसा तो नहीं है एक साथ ही सारी चीज सिंपल है। अब आपने अंकलन समाकलन पढ़ रहे हैं यहाँ भी, तो क्या मतलब कुछ चीज तो डिफरेंट आएगी। एक लेवल बेटा ऐसा आता है जब ये कॉम्प्लेक्स बच्चों को टफ नजर आती है। कारण क्या होता है कि कंसेप्ट पर कंसेप्ट निकलते चले आते हैं, और इजी कब पड़ती है? जब अपने से रेगुलर स्टडी करते रहे आप, क्वेश्चंस जो दिए जाए, होमवर्क जो दिए जाए, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस पेपर में। किसी जमाने में मुझे बहुत टफ आती थी, बट धीमे धीमे सब सिंपल हो जाती है। अगर पढ़ाते रहते हैं लगातार, हैबिट में आती रहती है, आप लोग भी लगातार पढ़ोगे आ जाएगी समझ में। तो कल की टाइमिंग क्या रहेगी अपनी? कल की टाइमिंग 12 से 1, ठीक है कि नहीं? तू आ जा 9 बजे, ठीक है कि नहीं? 9 से 10 आ जा, बाकी 12 से 1 आ जाओ। किसी को दिक्कत 12 से 1 में? चलिए हैप्पी भाई, आप लोग थोड़े और दिन आए। एक्चुअली मैं अभी जब चाय बुला जाए क्योंकि मेरा थोड़ा फ्री हो जाऊंगा मैं जल्दी, थोड़ा सा बस ये। अरे जा कहाँ है? करेंगे यार क्वेश्चन यार, अभी थोड़ा नहीं यार, मिटा दूँ इसे? चलिए मिटा दूँ इसे? हो गया। फोर्थ आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 7.9.5, इंपोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। z बराबर 0 से z इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा तक समाकल, कौन सा समाकल है? c z/dz का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। जहां वक्र c निम्न प्रकार से लिया गया है, निम्न प्रकार से लिया गया है, से लिया गया है, इस टाइप से लिया गया है कि फर्स्ट ए पार्ट है इसका z = t² + आयोटा t, और बी पार्ट है z बराबर 0 से z बराबर 2 आयोटा तक रेखा, और उसके बाद z बराबर 2 आयोटा से z बराबर 4 + 2 आयोटा तक रेखा। कीजिए आप लोग।
सॉल्यूशन देखो आप इसका। तो सबसे पहले तो ये नजर मारते हैं कहां से कहां तक जा रहे हो। कहां से जा रहे हो? z बराबर 0 से 4 प्लस 2 आयोटा तक जा रहे हो। तो z बराबर 0 का मतलब जानते हो, x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो पॉइंट बता दो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से, 0,0। और 2 कहां तक जा रहे हो? z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो अब फिर से पॉइंट बता दो, 4,2 तक जा रहे हो। एक तो 0 0 से जा रहे हो और फिर 4,2 तक जा रहे हो। चित्र की बात करी जाए तो गुरुजी ऐसा बनेगा चित्र, ये x एक्सिस रहेगी, ये y एक्सिस रहेगी, ये 0 रहेगा, ओरिजिन 0 0 4,2 आएगा, 4 प्लस 2 आएगा 4,2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। तो कहीं इस तरीके का आएगा, दैट्स द 4,2। लेकिन गए किस पथ पर? पथ पर जा तो यहाँ से लेके यहाँ तक रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 0 से जा रहे हो यहाँ तक, लेकिन किस पथ पे जा रहे हो? उसने बोला है पहले तो जा रहा भाई इस पथ पर, z बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी। सर ये कैसा पथ है? बोले बहुत सिंपल है। पथ कौन सा है ये पार्ट में? पाथ कौन सा है? z बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी। तो यार x का मान कौन है बेटा? टी स्क्वायर। y का मान कौन है यहाँ पर? t है। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि x बराबर वाई स्क्वायर हो गया मेरे पास, t की जगह क्या रख दिया y। तो y स्क्वायर बराबर x पथ क्या होता है? y स्क्वायर बराबर x परवलय क्या होता है? परवलय होता है। तो सर इस पथ पे जा रहे हो, परवलय की समीकरण आती है मुझे, ये समीकरण तो पता है, ग्राफ आता है, y की घात समय x अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा, जैसा x अक्ष के ऊपर वैसा x अक्ष के नीचे। तो इसका ग्राफ बेटा ये होने वाला है और नीचे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो इस पथ पर चल रहे हो आप, इस पथ पर चल रहे हो। निकालना क्या है? ये निकालना है। निकालना क्या है? ये निकालना है। चलो कॉपी करो एक बार फिर बताओ। प्रैक्टिस करते रहना भाई, मैं पहले बता रहा हूं, ये मौत बने आपके लिए कॉम्प्लेक्स, उससे पहले ये है कि इसे समझ लो। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से चीज निकल जाए। अभी ये सिर्फ फर्स्ट यूनिट का सेकंड यूनिट चल रही है, इसके बाद अभी तो इसमें लगभग आप समझिए 3.5 मिनट बकाया है पेपर में। तो ये पेपर सच में टफ हो जाता है अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे इसे। तो प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे आप, है ना। एनालिटिक फंक्शन पढ़े, क्या होते हैं, क्या यूज होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। मिलन थॉमसन रचना विधि याद है किसी को? मिलन थॉमसन रचना विधि क्या थी? सब साफ हो गया। उससे पहले और भी थे कुछ कंसेप्ट। बताइए एनालिटिक फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड थी? तो कि भाई ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए। हर पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं, ये नहीं। बताइए एनालिटिक फंक्शन होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या थी? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। पहले तो अपन ने नेसेसरी करी थी, फिर सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों करी थी। क्या थी बताओ? नेसेसरी तो सीआर इक्वेशन होल्ड होना, शाबाश। तो सफिशिएंट क्या थी? कि सीआर इक्वेशन होल्ड हो और फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस। लाप्लास समीकरण क्या होती है पता है क्या? डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हार्मोनिक फंक्शन पता है क्या होते हैं? सब भूल गए, सही है कि नहीं? ये मैं ये नहीं कह रहा, देखो ये नहीं कह रहा कि आप लोग पढ़ोगे, लेकिन बेटा ये अब आपने फर्स्ट भूले हो, अभी तो थर्ड ही चल रहा है, ठीक है कि नहीं है? स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को याद है क्या करते थे उसमें? स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन त्रिविम प्रक्षेप में क्या करते थे? और बताए तुमसे कोई पूछेगा ना तुमको कॉम्प्लेक्स कौन पढ़ा रहा है, तो तुम सीधा चौड़ा करके बताओ गुरुजी पढ़ा रहे हमारे जयवीर गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अरे बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, हमको कॉम्प्लेक्स हटा दिए उन्होंने। और वो आंसर आपको पता है कैसे आने वाले? तो बताओ स्टेरियोग्राफिक त्रिविम प्रक्षेप में क्या करते थे देशराज जी? पता है रीमान एक मैथमेटिशियन हुआ था, उसने ये कहा था कि जिस प्रकार से हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में दिखाया जा सकता है, उसी प्रकार से हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक गोले पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, शायद आपने नहीं पढ़ा, नहीं ये टॉपिक छोड़ दो, कोई बात नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो तो याद रखें, बाकी ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह भी चल रहे हैं, आप लोग वहां से पढ़ लें, तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो पढ़ाएंगे। बट भाई देखो मेरा फिर से गाइड है, आप ना पढ़े कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स, आपको पता है डायनेमिक्स भी आएगी, कॉम्प्लेक्स भी आएगी और फिर अलजेब्रा भी। ये पेपर वैसे टफ नहीं है, लेकिन जब एक साथ गट्ठर बने के आएंगे ना ये, तो अच्छे अच्छे बच्चों के ना हवा खत्म कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं हालत खराब।
फिर वो यही पढ़ता है, डायनेमिक्स का पूरा सिलेबस कराया A to Z एंड तक, फिर वो एंड में सर मैं कौन सा पढ़ूं, चॉइस कौन सी लूं, ठीक नहीं है। तो आप इन पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, डायनेमिक्स पढ़ ली, बहुत लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, सही है कि नहीं है, लिए भाई बहुत लोगों ने लिए। तो बताइए चक्रज की नेक्स्ट समीकरण क्या थी, इंस्टेंसिटी इक्वेशन, शाबाश, S इक्वल टू 4 sin से, बहुत बढ़िया। ये चक्रज की क्या थी बेटा, नेक्स्ट समीकरण थी। चलो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला बताओ, वक्रता त्रिज्या रो का फॉर्मूला, नेक्स्ट समीकरण की फॉर्मूला डी साइन, करेक्ट। और पदिक में पैडल में P into dP by dt, R dr by dP, R dr by dP, ये था फॉर्मूला, और रिमेंबर है। चलो कोई बात नहीं, कार्तीय रूप वाली बता दो, कार्तीय रूप में वक्रता त्रिज्या 1 प्लस में 1 प्लस y1 स्क्वायर, 1 प्लस में d2 y1 प्लस इसका होल की पावर 3 करेंगे। ये बताइए किसमें, सर किसमें बताना है? कार्तीय में, एक्स वाई में। अभी गुरुजी पढ़ा रहे हैं शुक्ला गुरुजी, ठीक है कि नहीं है, इसी कारण निकल गया आपसे लफ्जों से ये, बट आप ये भूल गए कि ये पोलर वाली इक्वेशन है, ये R1 R2, तो कार्तीय वाली कौन सी थी, 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे d2y by dx स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। SHM सरलावर्त गति की ज्यामितीय अर्थ क्या था, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ SHM, सरल आवर्त गति का ज्यामितीय अर्थ काइनेटिक्स, ठीक है कि नहीं। हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है गुरुजी, गुजारे चल रहे हैं, भूल जाते हैं हम लोग, और भूलोगे अभी तो बेटा 30 मिनट है, अब लास्ट में तो कॉम्प्लेक्स का इतना फैलाव है कि अच्छी तो गिर जाती है। चलो मत पढ़ो, ऐसा नहीं है आपके बिगाड़ने का मूड लूंगा मैं, मेरा मूड तो इतना है कि आप लोग उस लेवल तक मतलब याद तो करो, पढ़ने को तो पढ़ते सभी है, नोट्स तैयार होते चले जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाओ रेगुलर है। अच्छा, उसका एक कारण ये है कि आपके सर पर एग्जाम का लोड नहीं है, आप समझ रहे हो इस बात को कि एग्जाम का जब तक आपको अनाउंस नहीं होंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कब लेगी, तब तक आपके सर पर लोड नहीं आने वाला, और ये सबके साथ होता है, सही है कि नहीं है। चलो कोशिश करो भाई समझे आप इसको। तो क्या पूछा था, ज्यामितीय अर्थ याद है कि जब भी कोई कण किसी सर्कल पर मूव करता है तो उस कण से उसके व्यास पर डाले गया लंब का जो एक पॉइंट होता है, ये करता है ऐसे करता है, नहीं सरलावर्त गति याद है जब, ठीक, हुक का नियम याद है, प्रतिरोधी माध्यम में गति याद है। चलो कोई बात नहीं है, रहो मजे करो, एंजॉय है, ठीक है, चलिएगा ओके। पढ़ो है ना, डायनेमिक्स की 3 यूनिट तो होगी, उस सिलेबस कराओ, सिलेबस अरे हो जाएगी भाई, 3 यूनिट होगी, तेरी 2 कॉम्प्लेक्स बची की तो बच्ची है, सी प्रोग्रामिंग की वो भी करा देंगे, बट जो पढ़ा दिया 3 यूनिट उनको तो कंप्लीट करो आप पहले। चलिए जो भी है तो ये आगे बेटा पढ़ जाऊं, आगे मैं बिठा दूं इसे। चलिए क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, सेकंड को अपन चाहे कल कर लेंगे। अच्छा देखिए एक बार है ना, तो मुझे आई चाहिए सर, इंटीग्रेशन चाहिए सी जेड बार एंड डी जेड, सी जेड बार मतलब x प्लस आयोटा वाई का बार, और नीचे डी जेड डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। यहाँ तक तो सही है, बार निकालना आता है, बोलो कितना होगा, x माइनस आयोटा वाई डी एक्स प्लस आयोटा डी, क्योंकि ये dy में दे रखा है, dt में दे रखा है, t में दे रखा है, तो अपना टारगेट ये होना चाहिए सर इसको t में चेंज करो, इसमें चेंज करो, तो x की जगह तो क्या रख दोगे t स्क्वायर, y की जगह क्या रख दोगे t, लेकिन dx तो एक काम करो dt से भाग दे लो और dt से गुणा कर लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन चेंज किस में हो गया, t वाली टर्म में, देखो बड़े प्यार से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन से x की जगह बोल दीजिए, लिमिट बाद में लिख लेंगे x, व्हाट इज x, t स्क्वायर माइनस आयोटा t, आपको dx by dt नजर आ रहा है, dx by dt कितना निकल आएगा यहाँ से 2t, शाबाश, प्लस में आयोटा dy by dt 1 हो जाए, हटा दूंगा, और ये dt किसमें आ गया, ये t में, तो लिमिट किसकी आएगी t की, तो t की लिमिट सर यहाँ तो x की लिमिट है, तो t की लिमिट कैसे निकालूं,
अरे बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे निकालना चाहिए टी की लिमिट, तो एट 0 0 पर टी की लिमिट देखो, 0 0 मतलब x का मान भी 0 है गुरुजी, और y का मान भी कितना है 0, x का मान 0 मतलब t स्क्वायर का मान 0 है एंड t का मान कितना है 0, तो यहाँ से t का मान 0 मिला, तो दोनों संतुष्ट हैं t बराबर 0 पर, तो स्टार्टिंग में 0 0 पर t का मान कितना हो गया 0 हो गया। अब 4 और 2 पर चाहिए 0 t का मान, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसे, तो देखिएगा एट 4, 2 पर 4, 2 पर x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 2, मतलब t स्क्वायर का मान कितना है 4, t का मान कितना है 2, यहाँ से t का मान निकला प्लस माइनस 2, यहाँ से t का मान निकला 2, दोनों कहाँ संतुष्ट हैं +2 पर, दोनों कहाँ सहमति जता रहे हैं अपनी +2 पर, तो 0 से लेकर के 2 तक की लिमिट, और अब इसे तो बच्चा सॉल्व कर सकता है, ठीक है, आंसर निकालिए, नहीं है इसमें समझ में, लिमिट कैसे निकाली टी की, ये देखो t बराबर 0 0 पर और 4, 2 से वहां से t का मान आ गया, कर लीजिए ध्यान कर खींचो, अरे भाई 3 यूनिट तो प्रिपेयर करो यार आप लोग, भैया कि नहीं है, डायनेमिक्स की 3 यूनिट पकड़ो, कॉम्प्लेक्स की 3 पकड़ना है ना, और फिर अलजेब्रा की, उसके बाद कुछ सोचना, आपको मैं डराता रहता हूँ बट आप डरते नहीं हो, मैं ये डराता रहता हूँ कि थर्ड ईयर में किसी की बुरी होगी ना, तो वो बुरी मौत फंसेगा, ना बीएड कर पाएगा ना एमएससी कर पाएगा, और फंसेगा वो अलग, ले भैया किसी की फीस बकाया रहेगी क्या इसमें, तुम्हारी तो आ गई ये नहीं जाओ, कोई बात नहीं, उनकी होगी, तीनों की होगी, से अपनी श्वेता कंप्लीट है, बेटा आपकी रहेगी है ना, क्या बन रही है अनुराग भाई साहब, मेहरबानी इस दोनों की होगी, भाई हो जाना करा देना है ना, कनिका ने भेजा है क्या तुम्हें, कनिका के थ्रू आए होगे, कनिका ने बताया था मुझे, चलो ठीक है अब बात कर लेना एक बार है ना फीस के लिए, और देशराज इन दोनों की होगी, ठीक है सॉल्व हो जाएगा ये, हो जाएगा, मेरे सामने करो इसे सॉल्व, 1 मिनट और दीजिए क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है, इसका रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसका, इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, तो बहुत सिंपल है, देखो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे साथ साथ करना, देखो ये इससे गुणा होगा 2t³ और ये होगा आयोटा t स्क्वायर, आयोटा t स्क्वायर, अब ये इससे गुणा होगा माइनस में 2 आयोटा t स्क्वायर, आयोटा t स्क्वायर का -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये dt आ जाएगा, जस्ट t आएगा ना, क्यों आएगा क्योंकि ये आयोटा का माइनस माइनस प्लस और t हो जाएगा, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, 0 से 2 ये 2t³ माइनस में 2 आयोटा t स्क्वायर प्लस में आयोटा t स्क्वायर, तो माइनस में आयोटा t स्क्वायर प्लस t एंड dt, एंड नाउ इंटीग्रेट, इसके कितना आ जाएगा 2t की पावर 4/4 माइनस में आयोटा t की पावर q/3 प्लस t स्क्वायर/2, लिमिट 0 से लेकर के 2 तक के, देखो लोअर पे तो पूरा गायब हो रहा है, 0 0 0 गायब, अपर रखो तो ये 2 घट गया, नीचे 2 आ गया, तो 2 2 4 2 8 2 16, 16 भाग दिया 2 का 8 माइनस में, फिर 2 2 4 2 8 आयोटा 8/3 प्लस 2 2 4 4 में 2 का भाग दिया 2, 8 और 2 कितने होते हैं 10 माइनस आयोटा 8/3, ये आंसर कर लो, ठीक है, तो बाकी करेंगे अपन कल है ना इसका सेकंड पार्ट।